दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिलाओं की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जिससे पति जल्द ही माला माल हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे उन गलतियों के बारे में जो अगर आपकी पत्नी भी करती है तो आपकी बर्बादी तय है। आपको भिखारी बनते देर नहीं लगती। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका काम मंदा चल रहा है, व्यापार ठप पड़ गया है या नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो ऐसे में आप क्या उपाय कर सकते हैं। ये उपाय अगर घर की महिलाएं करें तो और भी ज़्यादा असरकार होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, जिस तरह से हर दिन आम ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसमें आम आदमी के लिए घर का बजट संभालना कठिन होता जा रहा है। आम आदमी इसी चिंता में रहता है कि किस तरह से घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, लेकिन चिंता से ना आपकी समस्या दूर होगी ना घर का बजट संभलेगा। इसके लिए आपको ज़रूरत है अपने घर में कुछ नियमों पर ध्यान देने की, जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आप पर अपनी कृपा करेंगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है। पति के बदले पत्नी भी बहुत सारे उपाय कर सकती है जिससे सीधे तौर पर पति को फायदा होगा। साथ ही घर की स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती है। घर की लक्ष्मी जब खुश रहती है और जब वे खुश होकर घर में पूजा पाठ और भगवान का स्मरण करती है तो घर में तरक्की और खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नंबर 1, पूजा घर में तो आमतौर पर सभी लोग देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति ज़रूर रखते हैं, लेकिन रसोई घर में लक्ष्मी की तस्वीर कम ही लोग लगाते हैं, जबकि रसोई घर से ही आपके घर का बजट जुड़ा होता है। इसीलिए देवी लक्ष्मी की एक तस्वीर रसोई घर में ज़रूर लगा कर रखें। देवी अन्नपूर्णा को अन्न और भंडार की देवी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अन्नपूर्णा की कृपा रहती है उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। इसीलिए लक्ष्मी के साथ देवी अन्नपूर्णा को भी अपने रसोई में स्थान दीजिए। इन दोनों देवियों की नियमित रूप से सुबह शाम रसोई घर में पूजा करें और धूप दीप दिखाएं। इससे आपका भंडार हमेशा भरा रहेगा और घर का बजट एवं बचत करने में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 2, शास्त्रों में गाय को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, जिसके शरीर के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। इसीलिए अपनी आदत में शामिल कर लें कि हर दिन एक रोटी गुड़ के साथ गाय को ज़रूर खिलानी है। अगर सुबह सुबह गाय द्वार पर आ जाए तो उसे रोटी या हरा चारा ज़रूर खिलाएं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। गाय के अलावा कुत्ता भी ऐसा जीव है जिसे नियमित रोटी खिलाना चाहिए। द्वार पर कुत्ता आकर बैठ जाए तो उसे मारकर भगाने की बजाय रोटी देनी चाहिए। इससे राहु, केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इससे पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और घर में अन्न, धन और लक्ष्मी का वास बना रहता है, यानी आपकी कमाई में बरकत होती है। नंबर 3, बड़े बुजुर्गों का मानना है कि आप कितनी भी कमाई कर लें, लेकिन अगर देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो आपकी कमाई में बरकत नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन बनाने के बाद सबसे पहले कुछ अंश अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से अग्निदेव को भोग लगता है और देवताओं तक भोजन पहुंच जाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन हमेशा शुद्ध होकर बनाना चाहिए। भोजन बनाना भी यज्ञ के समान है, इसीलिए स्नान ध्यान के बाद ही भोजन बनाना चाहिए। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि भोजन बनने के बाद किसी को परोसने से पहले कुछ हिस्सा निकालकर भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर दें। इसके बाद घर के सदस्यों को भोजन परोसें। नंबर 4, तुलसी की पूजा घर की महिला और पुरुष दोनों को मिलकर करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आपके पति आपके साथ तुलसी पूजा में शामिल नहीं हो पाते तो आपको तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी की पूजा जिस घर में होती है उस घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और ऐसा घर धन धान्य से भरपूर रहता है और ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है
तथा आपके पति की आय में बरकत होने लगती है और आय के नए स्रोत आपके पति को मिलते हैं। नंबर 5, प्रत्येक शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के सामने ज़रूर जलाएं और सरसों के तेल में मीठे पुए बनाकर कुत्तों को खिलाएं। ऐसा करने से आपके पति पर आए सभी संकट टल जाएंगे और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और आपके पति की आय में वृद्धि होगी और आपके परिवार में ऐशो आराम रहेगा। दोस्तों, कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफ़ी परिश्रम और प्रयत्न के बाद भी धन नहीं मिलता या मनचाही सफलता नहीं मिलती। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते तो कभी मनमाफिक नौकरी नहीं मिलती। व्यापार है तो व्यापार में बरकत नहीं है, जिसके कारण मानसिक शांति नहीं है। पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मची हुई है। नौकरी में अस्थिरता है या मन में बेचैनी, घबराहट बनी रहती है, तो इसका कारण आपके घर में हो रही कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। अगर आप इन गलतियों को आज ही सुधार लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। इससे दिल और दिमाग शांत तो रहेगा ही, साथ ही प्रगति के द्वार खोलकर धन की कमी भी दूर करेगा। परिवार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। नंबर 1, जूठे बर्तन। घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखने के लिए रात को कभी भी जूठे बर्तन ना रखें। ऐसा करने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। यदि आप किसी कारणवश बर्तन नहीं धो सकती हैं तो बर्तनों को कमरे से बाहर गैलरी के किसी कोने में रख दें। नंबर 2, बाल खोलकर सोना। बहुत सी महिलाएं रात को सोते समय बाल खोलकर सोती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी ये आदत आपके पति का नुकसान कर सकती है। दरअसल बाल खोलकर सोने से आप में नकारात्मकता आने लगती है, जिससे पति एवं घर वालों से आपका झगड़ा हो सकता है। नंबर 3, यदि सूर्यास्त के बाद आपके घर कोई दूध, दही या सफ़ेद चीज़ मांगने आए तो उसे भूलकर भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी उस व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाएगी। इससे आपके घर में अशांति का माहौल भी हो सकता है। नंबर 4, दोस्तों, घर में नकारात्मकता को दूर करने एवं पति की खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले किसी 1 व 2 कमरों में जहाँ लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है, वहाँ एक कागज़ पर थोड़ा सा सेंधा व काला नमक रख दें। अब सुबह उठते ही बिना ब्रश किए एवं किसी से कुछ बोले इस नमक को किसी नाले में फेंक दें। ऐसा करने से नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सुगंध का जीवन में बहुत महत्व होता है और सुगंध में इत्र की सुगंध हो तो फिर क्या ही कहना। ज़रूरी नहीं है कि शरीर और कपड़ों पर सुगंध का इस्तेमाल करें। आप सुगंध के लिए घर में सुगंधित पौधे भी लगा सकते हैं। घर में घी, गूगल और कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करके आप घर के वास्तु दोष को तो दूर कर ही देंगे, साथ ही आपके मन में शांति का विस्तार होगा। दोस्तों, बरकत आती है साफ नीयत से। साफ शरीर और साफ घर से मन, शरीर और साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा तो घर में बरकत रहेगी। साफ नीयत के लिए दान दें, साफ शरीर के लिए पंच स्नान और व्रत करें, स्वच्छ घर के लिए समुद्री नमक से पोछा लगाएं और घर का अटाला घर बाहर कर दें। पोछा लगाना, सप्ताह में 1 बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से रहता है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो उस दोष को कम करने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर जलाएं। घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो वहाँ कपूर की एक डली रख दें। उस डली से सुगंध निकलती रहेगी और वहाँ का वातावरण बदल देगा। घर के सभी सदस्यों के सोने का स्थान उचित दिशा में रखें। घर में मोर पंख रखें, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। माना जाता है कि घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर का पंख लगाने से भी घर में बरकत बढ़ती है। यदि मोर पंख को ऊर्जा के उत्तर पश्चिमी कोने में रखें तो जहरीले जानवरों का भय नहीं रहता। अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखने पर राहु दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।